हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हों। सो अगेन आज जो हम है वो अपना एक नया चैप्टर जियोग्राफी क्लास 7 का जो है वो लेके आए हैं। सो चलिए आज के चैप्टर में ओवरव्यू देखते हैं। सो बेसिकली इसमें हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखेंगे, क्लियर, और किस टाइप की फोर्सेस रहती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ में अर्थक्वेक क्या होता है, वॉल्केनो क्या होता है, वो जो है वो डिटेल में हम यहाँ पे करेंगे। सो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज लिथोस्फीयर प्लेट्स। क्लियर। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लिथोस्फीयर है वो ब्रोकन है बहुत सारे प्लेसेस में। सो एज यू गाइस सी इन द वीडियो, आप आराम से वीडियो में देखिए कि किस तरह से जो है वो प्लेट्स मूव कर रही हैं और किस तरह से जो है वो जुड़ रही हैं। सो गाइस, सरप्राइज हुए होंगे आप देख के कि जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो मूव कर रही हैं, मिलीमीटर्स ईच ईयर जो है वो मूव कर रही हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मोल्टन लावा जो है वो धरती के नीचे हमारा उबल रहा है। सो एज वी रीड आवर प्रीवियस वीडियो, अगर आप इसके पिछले चैप्टर को रीड करें तो मैंने आपसे वहां पे बात की थी कोर की। तो कोर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जो है वो हमारा एक पार्ट है अर्थ का। जैसे हमारा जो है ये अर्थ है, पूरी अर्थ के सेंटर में कोर है, फिर आपका ऊपर मेंटल है, फिर लिथोस्फियर है, देन उसके ऊपर क्या है, हमारी क्रस्ट है। क्लियर? ये हमने उस चैप्टर में क्लियर किया था। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे ये हमारा कोर है, कोर में जो है वो हाई टेम्परेचर है, हर चीज किस में है यहाँ पे प्रेजेंट, लिक्विड में। क्लियर? जब हर चीज लिक्विड में है और यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि उसके ऊपर मेंटल है। मेंटल क्या है कि जो इसकी अपर लेयर है ये थोड़ी सी, अगर आपने कोलगेट देखा होगा ना तो देखा होगा कि कितना थिक होता है वो। तो इसी कोलगेट के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है वो इस तरह से कॉन्टिनेंट बने हैं जो स्लो स्लो जो है वो मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक साल में कितना मूव करते हैं ये, 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से ये जो है, जो नीचे मैग्मा है, यहाँ पे पिघला हुआ मटेरियल है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो निकल है, तो वो चीजें यहाँ पर जो पिघली हुई फॉर्म में है तो उसके ऊपर क्या कर रही हैं, ये सारी की सारी प्लेट्स जो हैं वो इस तरह से, ये आज भी ये यहाँ पे होगी, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ चली जाएगी, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ चली जाएगी। तो इस तरह से ये क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। आगे यहाँ पे जो है वो क्लियरली बोला गया है, जो मोल्टन लावा है इनसाइड अर्थ जो है वो सर्कुलर मैनर में जो है वो मूव करता है। क्लियर? जैसे आपको पता है ना, अर्थ हमारी राउंड है तो हर चीज जो है वो इसी फॉर्म में जो है वो रोटेट कर रही होगी। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोला है इसमें। आगे इन्होंने बात क्लियर की है कि जो मूवमेंट है इसकी वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी घटनाएं जो है वो घटती हैं। देखिए, अर्थ में जो है वो 2 तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन कौन से हैं? वन इज, जो अंदर उसके घटना घट रही है उसे बोलेंगे एंडो, मतलब वो क्या है, धरती के अंदर हो रही है। और जो घटना धरती के बाहर हो रही है उसे क्या बोलेंगे, एक्सो। तो यानी एंडोजेनिक फोर्सेस 2 तरह की हैं, एक सडन फोर्सेस है और एक डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है। तो यहाँ पर देखो, सडन फोर्सेस की वजह से चीजें टूटेंगी और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से चीजें बनेंगी। कैसे बनेंगी? देखिए, अगर हमारा जो है ये अर्थ है, ठीक है, इसमें अर्थक्वेक आता है, किसी भी रीजन्स की वजह से हो सकता है, कोई मटेरियल जो है वो टकराया हो, या हो सकता है कोई वॉल्केनो eruption जो है वो हुई हो। क्लियर? तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो फैलेगा। क्लियर? अब जैसे कि हमने पिछले साल जो है वो न्यूज में काफी ज्यादा पढ़ा हमने टर्की के अर्थक्वेक के बारे में, तो कितनी ज्यादा जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो डैमेज हो गई।
क्लियर। हुआ क्या वहां पे कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने की वजह से जो है वो धरती की जो है वो प्लेट्स में जो है वो वाइब्रेशन हुई, जिसकी वजह से इसके ऊपर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो क्या होगी, पूरी की पूरी जो है वो बर्बाद हो गई। ये तो हुआ कि अगर प्लेट्स जो हैं वो दूर जा रही हैं तब आपका जो है वो ये घटना चक्र घट रहा है। सपोज अगर आपकी प्लेट जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जाहिर सी बात है एक प्लेट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, एक अप डाउन अप साइड में जो है वो चली जाएगी। जब ये अप डाउन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो धीरे धीरे आपस में जिस तरह से ये रगड़ती हुई जाएंगी तो ये कुछ जो है वो डिपोजिशन जो है वो फॉर्म करती जाएंगी, जिसकी वजह से क्या बिल्ट हो जाते हैं माउंटेन्स। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है हमारा एक्सोजेनिक, जो हमारे इरोजन और डिपोजिशन, इरोजन मींस चीजों को उखाड़ के ले जाना, डिपोजिशन मींस कि उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रखना। क्लियर। तो ये जो दोनों ही प्रोसेसेस हैं, यानी धरती के अंदर कौन सी हो रही है, एंडोजेनिक, वो बिल्कुल धरती के अंदर से चीजें बाहर निकल रही हैं, इस तरह से फोर्सेस जो है वो बाहर आ रही है। और एक्सोजेनिक में क्या हो रहा है, जैसे नदियां हैं, अब हम बात करते हैं माउंटेन रिवर्स की, ये हमारे माउंटेन्स है, नदी है, बारिश हुई, बारिश हुई, पानी यहाँ पे गिरा, यहाँ से गिर के नीचे की तरफ बह रहा है, यहाँ से नदी जो है वो चलना शुरू होगी। अब पहाड़ों में आप जानते हैं जब बारिशें होती हैं तो इसके साथ जो है वो सॉइल भी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो माउंटेन्स हैं उनके बीच में से जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, वो भी इनके साथ क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। अब नदी उसको जो है वो बहा के ले जा रही है पहाड़ से, जब प्लेन्स आ रहे हैं तो वहां पर वो क्या कर रही है, उसको अपने रिवर बेड के ऊपर इकट्ठा करते जा रही है। कुछ जो है अगर फ्लड आता है तो वो साइड साइड में उसको बिछा देगी किनारों की। क्लियर। इसे कहते हैं हम डिपोजिशन। इरोजन किया उसने कहाँ से, हमारे पर्वतों से, और डिपोजिशन कहाँ कर दिया जाके उसने, या तो वो प्लेन्स में करेगी, क्लियर, या फिर वो कहाँ करेगी, वो जाके करेगी आपकी सीज या ओशंस में। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो एक एक्टिविटी जो है वो इन्होंने बताई है कि एक स्मॉल कलर जो है वो पैलेट ले, उसमें कुछ जो है वो बीकर रखे, ये पैलेट है इसके ऊपर बीकर रखा हुआ है, आगे नीचे ट्रेडपोर्ट्स, ये ट्रेडपोर्ट्स रखे हुए हैं, उसके अंदर हीट अप करिए, आप जो है वो पानी को बॉईल करिए और पेपर पैलेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि इससे जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है, मोल्टन मैग्मा, मोल्टन लावा। मैग्मा क्या चीज हुई, अब मैग्मा ये जो है पिघला हुआ मटेरियल है, ये रॉक भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, और ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अर्थ के कोर में। चलिए आगे चलते हैं। लिथोस्फीयर प्लेट्स के बारे में यहाँ पे बात की है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो कंसिस्ट करती है बहुत सारे बड़े बड़े स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप की जो है वो स्लैब्स में जो है वो बटा हुआ है। क्लियर। तो उसी से हमारे क्या बनती है, अर्थ क्रस्ट जो है वो फॉर्म होती है, उसी से कॉन्टिनेंट बनते हैं, वही जो चीज है वो ओशन फ्लोर पे भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से स्लो मूवमेंट तो होती है, लेकिन कई बार फास्ट मूवमेंट हो जाए तो अर्थक्वेक भी आता है, वॉल्केनो भी हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारा ही डिस्ट्रक्शन या बोल सकते हैं कि डैमेज जो है वो देखने को मिलता है। नाउ द टॉपिक इज कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा हुआ है अ वोल्केनो। लेट वी सी द होल प्रोसेस। देखिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारी प्लेट्स हैं अगर वो एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक प्लेट डाउनवर्ड जाएगी, एक प्लेट क्या हो जाएगी, अपवर्ड जाएगी। अब ये हमारा जो है वो कोर है, ये हमारा जो है वो मेंटल जो है वो कंडीशन है या मेंटल का जो है वो लेयर है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ से हमारी हीट जनरेट हो रही है, क्या जनरेट हो रही है, हीट।
अब वो हीट जो जनरेट हो रही है, अब ये जो है वो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ये कुछ हद तक जो है वो मैग्मा के पोर्शन तक जाएगा और वहां पर जाने जाते जाते जैसे जैसे पत्थर, चट्टानें, मिनरल्स, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी जितने भी टाइप के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, रॉक्स प्रेजेंट है, वो जैसे ही इसमें जाएंगे वो क्या हो जाएंगी, मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगी। क्लियर? मेल्ट करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका शुरू हो जाएगा। अब वो देखिए उस मेल्ट हुए लावे को, मेल्ट हुए रॉक्स को, मेल्ट हुए एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। और ये सारे का सारा घटनाक्रम हो कहाँ रहा है, मेंटल में। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि अब आपने देखा होगा ना, दूध उबलता है तो वो कहाँ जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। सेम यहाँ पर भी जो है वो यही चीज हो रही है। ये हीट अप है, बॉयल हो रहा है, इसे बाहर निकलने के लिए जगह मिली, तो ये माउंटेन से जो है वो धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा। अब इसके साइड साइड पे जो है वो बहुत सारी माउंटेन्स में दरारें भी होती हैं, जिनकी वजह से ये क्या करता है, बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। ये भी देख सकते हैं आप, इस तरह से जो है वो बाहर निकल रहा है। अब लास्ट में क्या होता है, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन, क्रेटर, अब क्रेटर कैसे बना, ये आपका माउंटेन था, जब आपका लावा बाहर निकला तो उसने ये वाला पोर्शन क्या कर दिया, बर्न करके साइड कर दिया। क्लियर? जब बर्न करके साइड कर दिया तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक लेक टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बन गया, जिसके बीच में क्या है, नदी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर क्या है, लावा भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है वो क्या निकल रही है, इसकी धुंध निकल रही है वहां से, जहां पर आप गैसेस और एशेस को देख सकते हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसे कहते हैं हम वेंट। क्या कहते हैं इसे हम, वेंट। इसके बीच में से जो है वो लावा निकल रहा है। क्लियर? और पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा इंटीरियर में जो लावा रुकता है उससे किस तरह की रॉक्स बनती हैं, और जो बाहर लावा जो है वो ठंडा होकर जम जाता है उससे किस तरह की रॉक्स बनती हैं, वो सारा का सारा हम उस वीडियो में कवर कर चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बोला गया है एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, जेनिक मीन्स ओरिजिन। तब जाके क्या बना है, ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो है वो इसको नाम दिया गया है। आगे यहाँ पर एक एक्टिविटी जो है वो इन्होंने एड ऑन की है, बट वी पीपल मूव फर्दर। क्या बोला है इन्होंने नेक्स्ट, कि जब लिथोस्फीयर प्लेट्स जो है वो मूव करती है, इससे अर्थ के ऊपर क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इस वाइब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। अब देखिए इस तरह से अगर प्लेट्स आके टकरा रही हैं तब भी अर्थक्वेक आएगा। इस तरह से प्लेट्स आपस में मूव कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये टकराएगी तो अर्थक्वेक आएगा। क्लियर? हो सकता है जो है वो अर्थक्वेक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तब भी जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा। तो वही यहाँ पे बोला है कि अर्थक्वेक में अब आगे इन्होंने जो है वो चीजें बता रखी हैं। ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम में जो है वो इन्होंने काफी चीजें यहाँ पे जो है वो क्लियर कर दी हैं कि अर्थक्वेक फोकस, जहां पर अर्थक्वेक घटता है, जहां पे अर्थक्वेक होता है, चाहे वो आपकी प्लेट्स इस तरह से आ रही है तब हो रहा है, इस तरह से आ रही है तब हो रहा है, या इस डायरेक्शन में जा रही है तब हो रहा है, तो जो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। क्लियर? अभी धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाके हिट करेगा। ठीक है, धरती के ऊपर, ये धरती के अंदर हुआ, लेकिन इसका डायरेक्ट असर इसके ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जो है वो पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर। अब ये कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा एरिया में जो है ये नुकसान कर सकता है, उस एरिया को हम प्लेट बाउंड्रीज भी बोलेंगे, कि ये प्लेट की जो है वो पूरी बाउंड्री थी और उसकी वजह से जो है ये पूरी प्लेट के ऊपर जो है वो क्या हो गया, हमारा अर्थक्वेक का रिजल्ट हमें देखने को मिला। क्लियर? और इस अर्थक्वेक की वेव्स को, कि कितना बड़ा ये जो है वो अर्थक्वेक आया था, कितने पॉइंट्स का आया था, उसे हम क्या कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सिस्मिक वेव से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सिस्मिक वेव से क्या होता है। अब देखिए बेटा, सिस्मिक वेव हम कैसे बनाते हैं, हमने एक जो है वो टेबल लिया होता है, उसके ऊपर एक 90 डिग्री एंगल में जो है वो एक वुड लगाई होती है, वुड के साथ हमने यहाँ पर एक और वुड इस तरह से अलाइन की होती है और यहाँ पे पेन लगाया होता है और नीचे हमने पेपर रखा होता है।
अब जैसे अर्थक्वेक आता है, जैसे ये मूव करता है, तो ये पेन भी वहां पर इस तरह से जो है वो मूव करता रहता है अर्थक्वेक की फोर्स की वजह से। वहां से हम पता लगाते हैं कि सिस्मिक वेव्स में जो है वो कितनी ज्यादा हाई रेट की वो बनी। होप आपको जो है वो ये डायग्राम जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो यही सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। आगे यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि वेव्स कितने टाइप की हैं। अब देखिए ये अर्थ है, अर्थ में अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ रही हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, एस वेव ट्रांसफर वेव्स हैं और एल वेव्स सरफेस पे हैं। देखिए एक ऐसी वेव्स जो सेंटर में चल रही हैं और बाहर निकल रही हैं, सेंटर से होते हुए बाहर निकल रही हैं, उसे बोल रहे हैं पी वेव्स। जो सेंटर से ना होके साइड से बाहर निकलती हैं उसे बोलते हैं हम एस वेव्स। और जो हमारे सरफेस के ऊपर ही चलती हैं, जो हमारे अर्थ के अंदर नहीं जा रही, सिर्फ सरफेस पर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल वेव्स। होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे यहाँ पे बोला है कि अर्थक्वेक को जो है वो प्रिडिक्ट करके उसे कम भी किया जा सकता है। प्रिडिक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर, फिश जो है वो बहुत ज्यादा पानी में जो है वो आंदोलन जैसा कर सकते हैं, हुड़दंग मचाती हैं। कुछ स्नेक्स जो हैं वो धरती से बाहर निकल के आ जाते हैं और जो है वो दूर दराज एरिया में चले जाते हैं। तो ये जो है वो कुछ एक जो है वो बताया गया था। अभी रिसेंट टर्की में जो चीजें हुई थी वो आप देख सकते हो, न्यूज में काफी ज्यादा अर्थक्वेक के बारे में रहा था। और इंडिया में सबसे डेंजरस अर्थक्वेक आया था गुजरात के भुज में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 6.9 का आया था, 2001 की बात है। और इसने बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो किया था। बहुत सारे स्कूल्स थे जो अफेक्ट हुए। सीएम ने भी सेंटर से बहुत ज्यादा अपील की थी कि हमारी हेल्प करें। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, पूरी सिटी में जो है वो आग लग गई थी, पूरे कोक जो है वो फेंक दिए गए थे उस टाइम पे। इतना ज्यादा वहां पे जो है वो नुकसान आया था। आप चाहें तो ये न्यूज यूट्यूब पे भी जो है वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है सिस्मोग्राफ के बारे में। मैंने बता दिया कि आपका ये मैग्नीट्यूड है, रेक्टर स्केल जिसको आप बोलते हैं। और अर्थक्वेक 2.0 और उससे ज्यादा कम हो तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर अर्थक्वेक 5.0 से ज्यादा हो तो बहुत डैमेज करना शुरू कर देता है। 6 तक पहुंचे तो बहुत ही ज्यादा करता है। और 7 जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो डेंजरस यहाँ पे माना जाता है। तो इस तरह से भी जो है वो आप सिस्मोग्राफ को जो है वो ड्रॉ करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो एक एक्टिविटी दी गई है, केस स्टडी दिया गया है। अर्थक्वेक की जो है वो प्रिपेयर्डनेस, आप कैसे अर्थक्वेक से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि अर्थक्वेक या अर्थ शेक हो रही है, आप किचन काउंटर में, टेबल, डेस्क के नीचे जो है वो छुप जाएं। वॉल के कॉर्नर पर जो है वो खड़े हो जाएं। फायर प्लेसेस से, चिमनी से, इन सबसे जो है दूर रहें। जिसमें मिरर्स लगे हों, पिक्चर फ्रेम्स हों, सबसे दूर रहें। और हमेशा ऐसे कंडीशंस के लिए जो है वो रेडी रहें अपने फैमिली और मेंबर्स के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये तो हुआ जो हमारा जो इंटरनल से जो डैमेज हो। अब हम देख रहे हैं कि इनकी वजह से फॉर्मेशन क्या हुई। क्लियर। अब देखो जब ये चीजें होते हैं तो कुछ एक लैंड्स भी यहाँ पे जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। कई बार ये लैंड जो है वो वेदरिंग और इरोजन से होते हैं। अब वेदरिंग क्या चीज हुई, इरोजन क्या चीज हुई। देखिए दोनों ही जो है वो चीजें तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है जी, वेदरिंग और इरोजन। अब वेदरिंग क्या हुई, देखिए हमें पता है कि इंडिया में 6 सीजन्स जो है वो रहते हैं। क्लियर। 6 सीजन्स हमारे इंडिया में जो है वो रन करते हैं। अब सपोज एक ये रॉक है, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, हमारा जो है वो सन है, गर्मियां हैं, हीट पड़ रही है इसके ऊपर। ठीक है, हीट पड़ रही है बहुत ज्यादा ही। हमारी रॉक क्या है हो रखी है इस टाइम पे, वार्म अप हो रखी है। अब जैसे ही आपका मॉनसून आया, इसके ऊपर क्या गिर गई, क्या गिर गई इसके ऊपर, बारिशें गिर गई। जो वार्म नेचर था वो क्या होने लग पड़ा, ठंडा होने लग पड़ा। जिसकी वजह से जो आप बोलते हैं ना कि गर्म चीजों के ऊपर आप ठंडी चीजें डालेंगे वो एकदम से टूट जाएगी। तो यहाँ पर क्या पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। हमारा जो रॉक है उसके ऊपर क्या पड़ गया, इनकी वजह से क्रैक्स पड़ गए।
अब ये जो क्रैक्स पड़े इसके ऊपर जैसे-जैसे सीज़न्स फिर ठंडी आएगी, फिर इसके बाद फिर से ये बिल्कुल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर उसकी वजह से और ज़्यादा क्रैक्स पड़ेंगे, तो ये चीज़ें हो रही हैं। इसे हम कह रहे हैं वेदरिंग। मतलब मौसम एक तरह से उस चट्टान को या उस लैंड को तोड़ने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब सपोज़ कि ये चीज़ तो वेदरिंग की वजह से हो रही है, लेकिन अगर कोई नदी है इस चट्टान से टकराती है, तो इसके जितने भी टूटे हुए कण हैं, ठीक है? उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी। इसके ऊपर धूल-मिट्टी भी जो है वो वेदरिंग की वजह से आ रही है। जैसे सन की रेज़ पड़ रही है, फिर उसके बाद जो है वो मानसून आ रहा है, तो उसकी वजह से ये ठंडी हो रही है और उसकी वजह से यहाँ पे रेत इसके ऊपर वाली जो पपड़ी है वो निकल रही है, जैसे कि आपके ऑनियंस के कवर निकलते हैं, तो वैसे निकल रही है। तो कई बार हवा भी उसको क्या ले जाती है, अपने साथ उठा के ले जाती है। उसे कहते हैं हम इरोज़न। ये दोनों ही बहुत ही अलग प्रोसेस हैं, लेकिन ये दोनों ही आपस में क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। क्लियर? अब आगे देखिए यही चीज़ें बोली है कि नदियाँ क्या काम कर रही हैं। देखिए, एक बहुत हैवी चट्टान है उसको जो है वो वेदरिंग ने तोड़ दिया है और जैसे बारिशें होती हैं तो कंटिन्यू पानी बह रहा है और आप देखेंगे कि ये जो न पानी है ये धीरे-धीरे इस पत्थर को काटता रहेगा और यहाँ पर कभी-कभार आप देखना कि व्हाइट-व्हाइट कलर का आपको देखने को यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा नदियों के किनारे। तो आप वहाँ से जज लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये जो है वो स्लो प्रोसेस से जो है वो इसको काट रही हैं। अब यहाँ पर एक बोला गया है डू यू नो करके कि बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं लेकिन एंजेला वाटरफॉल जो है वो साउथ अमेरिका का जो है सबसे ज़्यादा क्या है हाईएस्ट है। नियाग्रा फॉल जो है वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे लाई करता है और विक्टोरिया फॉल जो है वो 3 कंट्रीज़ हैं हमारी ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया सॉरी 2 कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो है वो लाई करता है और ये यहाँ पर जो है वो इनकी जो है वो नियाग्रा फॉल की पिक्चर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक समझाया गया है मीएंडर्स। चलिए ये आपका जो है वो डायग्राम बताया गया है। मीएंडर्स क्या चीज़ होते हैं? देखिए, मीएंडर्स एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस है जो नदियों जो है वो अपने उससे बनाते हैं और इससे कई बार जो है वो झीलें भी बनती हैं। कैसे? अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहाड़ हैं, पहाड़ों पे बारिशें हुई, बारिशों की वजह से आपकी क्या बन गई नदियाँ बन गई और प्लेन्स में चली गई। ठीक है? प्लेन्स में चलेगी तो वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चलती रहती है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना ये वैसे ही चलती हैं। अब देखो होता क्या है कि पहले नदी ना छोटी-सी होती है इस तरह से, चलेगी, क्लियर? अब जैसे-जैसे इसका पानी बढ़ता जाएगा, प्रेशर आएगा, बरसात में पानी ज़्यादा हो गया, बारिश बहुत तेज़ हो रही है बरसात का और फ्लड आया और फ्लड ने इतना हिस्सा क्योंकि पानी की मात्रा क्या है ज़्यादा है, तो वो इस तरह से वो काटता हुआ चला गया। ये फर्स्ट टाइम उसने कट कर दिया, क्लियर? अब इतना नदी का क्या बन गया? दायरा बन गया प्लेन्स में क्योंकि मिट्टी है वहाँ पे, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि मिट्टी है वहाँ पे और दलदल है वहाँ पे। अब अगले साल फिर से बारिशें हुई, अब क्या हुआ? नदी का पानी बहुत स्पीड से आ रहा है। अब नदी का जो है वो ये वाला हिस्सा यहाँ पे पहुँच गया और ये वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ा दिया, ये वाला हिस्सा छोटा कर दिया, ये वाला हिस्सा फिर उसने ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाला एरिया है और यहाँ पे जो पत्थर और रॉक्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इसको होल्ड कर सके। तो यहाँ से मतलब जो एक ये नदी का ये वाला पोर्शन है ये खत्म हो गया और यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने हिट करके जाके अगले उसमें पहुंच गए। अब पहले नदी तो यहाँ से जा रही थी, अब क्या हो गया नदी जो है वो यहाँ चली गई, ये वाला हिस्सा क्या हो गया पूरा खाली हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया खाली हो गया। इस पूरे जिग जैग मोशन को हम क्या बोलते हैं मीएंडर। अब कई बार ऐसा क्या होता है कि जब ये रोटेशन चलती है सपोज ये चल अब सपोज नदी ने यहाँ से रास्ता चेंज करके ये कर लिया और यहाँ पर डिपोजिशन कर दी जो भी अपने चट्टानों से और पहाड़ों से लेके आई थी मिट्टी उसको यहाँ पे इसने लॉक कर दिया छोड़ दिया इस मिट्टी को, तो यहाँ पे तो पानी रह गया ना, रह गया ना पानी, आप यहाँ देख सकते हो पानी रह गया। तो इससे क्या बन जाती है और ये किसकी तरह दिखता है जैसे कि आपका बैल का जो है वो पैर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं ऑक्स बो लेक। तो उस तरह से ये दिखता है और ये झीलें बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, पूरे इंडिया में आपको बहुत सारी जो है वो झीलें ये देखने को भी मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है वो वही चीज जो है वो यहाँ पे बताई गई है। आगे बोला है कि कई बार ये फ्लड प्लेन्स भी बनाते हैं, जो इसके साइड बैंक्स जो आते हैं उसको लीवीज भी बोलते हैं। जो रिवर्स है वो सी
को अप्रोच करती हैं और पानी जो है वो उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो बोला गया है वही चीज कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। अब देखिए, ये एक नदी है। अगर नदी से पानी बाहर जा रहा है, नदी में नहीं आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसे बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर नदी में कोई पानी लेके आ रहा है, कोई खड्ड है, कोई दूसरी नदी है पानी लेके आ रही है, उसे बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरीज। अब इन दोनों का भी बड़ा रेलेवेंस रहता है। क्या रेलेवेंस रहता है? देखिए, जब ये समुद्र में मिलती हैं तो ये दो तरह की चीजें बनाती हैं। वन इज एस्चुरीज, वन इज डेल्टा। अब ये एस्चुरीज क्या है और डेल्टा क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखो, ये एक नदी है। ये अगर रेतीले मैदानों से होते हुए गई है, जैसे हमारी गंगा नदी, तो जब ये हमारे ओशन में मिलेगी तो ओशन का जो लेवल है और उस नदी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब नदी के अंदर जितने भी रेत है, मिट्टी है, जो भी पत्थर है, चट्टाने हैं, नदी यहाँ पे बराबर जो है वो समतल पे है, तो नदी यहाँ पर क्या करना शुरू कर देगी? उस रेत को लाए हुए को क्या कर देगी, क्योंकि बराबर है ना ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नदी ऊपर से उतर रही है और नीचे जमीन को काटती जाएगी। यहाँ पे ओशन है और ओशन के बराबर आपका नदी का क्या है? लेवल है। अब ये दोनों बराबर पे आ गए, तो बराबर पे जब चीजें आएंगी तो ये क्या करेगी? अपने साथ जो लाया हुआ जितना भी मटेरियल है उसको अपने साथ आगे थोड़ी ना लेके जाएगी। उसको क्या कर देती है? यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, मतलब हटाना शुरू कर देती है। पानी कहता है भैया हट जाओ, मुझे जो है वो समुद्र में जाने दो। तो जितना मटेरियल है वो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और एक बड़े बड़े इस तरह से ट्राइंगल जैसे शेप में क्या बना देता है? टीले बना देता है। इन टीलों को हम कहते हैं डेल्टा, जैसा कि आप इस डायग्राम में जो है वो देख सकते हैं। सो गाइस सी दैट कि ये मेन रिवर थी। अब जैसे ये बराबर उसमें आ गया तो ये क्या हो गया? ये अलग अलग जो है वो बट गया और बीच में इन्होंने बहुत सारी मिट्टी, रेत, पत्थर जो है इकट्ठे कर दिए और इसको क्या बोलते हैं हम? डेल्टा। क्लियर? ये बहुत ज्यादा ही जो है वो उपजाऊ माना जाता है और यहाँ पर कई तरह की फसलें जो है वो उगाएं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ऐसा माना जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एस्चुरीज। अब एस्चुरीज कहाँ बनेगी? एस्चुरीज क्या होती है? जैसे सपोज ये मेन रिवर है, ये गंगा नदी है, लेकिन यहाँ से एक नदी आ रही है, वो कुछ चट्टानों से, रॉक्स से होते हुए आ रही है और वो सीधे जाके पानी में गिर रही है, उसे हम कहते हैं एस्चुरीज। यानी ये बिखरेगी नहीं, जैसे हमारे डेल्टा में नदी बिखर रही है, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो रही है, वैसे नहीं हो रही है, डायरेक्ट आएगी, उसे कहते हैं हम एस्चुरीज। होप आपको ये कंटेंट जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है वर्ल्ड ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स की वजह से क्या क्या चीजें बनती हैं, तो यहाँ पर देखिए, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो है वो बहुत सारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो है ये बनाते हैं और कई बार आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं, खाली भी होते हैं, केव्स भी बनाते हैं। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी ना, तो उसमें आपको बहुत सारे समुद्र के किनारे बने हुए जो है वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। बिगर लैंड, बिगर ओनली रूफ्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सी आर्चेस भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए जो है वो फोटो के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। नाउ देखिए, ये समुद्र में क्या बना दिया? पानी आ रहा है इसके अंदर से, इस साइड से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या बनी हुई है? सी केव। अब यहाँ पर, यहाँ अंदर तक पानी जा रहा है लेकिन परे नहीं जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? सी आर्च। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चट्टानों के बीच में से जो है ये पानी बह रहा है, इसे कहते हैं हम स्टैक। और ये तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई बार बड़े एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि ये क्या चीज है और ये कैसे बनते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ जो है वो उन्होंने बता रखा है कि जो है वो आर्क्स यहाँ पे कैसे बनती हैं। बिग रूफ है, मतलब ये छत इतनी है और पानी इतना जो है वो जा रहा है और यहाँ पे पूरी चट्टान है और इतनी चट्टान आगे को हुई पड़ी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूफ्स बोलते हैं। सी क्लिफ्स क्या चीज है? जैसे स्टीप रॉक है कोई, मतलब इस तरह से रॉक है, बिल्कुल शार्प एजेस हैं इसके और ये सी लेवल के ऊपर है, इसे हम क्या कहते हैं? मतलब देखिए इस तरह से, और यहाँ पे क्या है? आपका पानी है और इस तरह से बिल्कुल एंगल पे जो है वो बना हुआ है, इसे कहते हैं हम सी क्लिफ्स।
आगे यहाँ पे बोला है बर्क ऑफ आइस। आइस का क्या क्या यहाँ पे काम हो रहा है, आइस से क्या क्या लैंडस्केप्स बन रहे हैं। देखिए आइस जो है वो बहुत सारे ये सॉइल और स्टोन्स को जो है वो एक्सपोज करते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं ग्लेशियर्स, यहाँ पे पूरा जो है वो पानी भरा है। और अब इसकी वजह से क्या बन रही हैं, हमारी जो है वो नदियाँ बन रही हैं। सो गाइज अगर आपने इसका पूरा डिटेल देखना है कि नदियाँ कैसे बन रही हैं, सो हिमाचल जीके में जो है वो ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल का जो है वो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देखिए और उसमें आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी कि किस तरह से जो है वो ग्लेशियर्स फॉर्म हो रहे हैं और किस तरह से जो है वो पानी जो है वो वहाँ से मेल्ट होके निकल रहा है। आगे यहाँ पे बोला है कि इनमें बहुत सारे रॉक्स भी होते हैं जिसमें स्मॉल सैंड और सिल्ट भी जो है वो डिपॉजिट हुई होती है। इस डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। और कई बार आपका क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट इज ग्लेशियल मोरेन्स। नेक्स्ट बात करते हैं विंड का क्या काम है। देखिए विंड जो है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को जो है वो फॉर्म करती है। क्या क्या स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है, इरोजन ऑफ डिपोजिशन की वजह से डेजर्ट में विंड बहुत सारी चीजें बनाती है। कई बार वहां पे जो है वो रॉक्स को इस तरह से काट देती है जैसे लगता है कि वो मशरूम है, ऐसे ऊपर से होगा नीचे से इस तरह से हो गया, ऐसा लगता है जैसे मशरूम्स है। यहाँ से हवा ने से इरोड, क्योंकि कुछ रॉक्स जो हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो हवा के बहाव से भी जो है वो टूट जाती हैं। क्लियर। आगे जो है वो नैरो वेस होता है, वाइडर टॉप होता है इसका, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। सैंड ड्यून्स भी यहाँ पे जो है वो बनते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब है कि मिट्टी के पहाड़। आगे यहाँ पे बोला है कि विंड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है और बहुत सारा एरिया को जो है कवर करती है, जिसे हम लोइस कहते हैं। इस डिपॉजिट जो है वो आपको चाइना में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं सारे के सारे, तो प्लीज गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।